आज हम करेंगे रस का रैपिड रिवीजन। अगर रस के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके संबंध में हमने 2 वीडियो पहले बनाए हुए हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखें। अब बात करें रस की, तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो रस को हम आनंद कह सकते हैं। अब आनंद कौन सा? यानी कहानी, कविता, नाटक आदि को पढ़कर, सुनकर, देखकर, पढ़ने, सुनने और देखने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है वो ही रस है। अब रस की निष्पत्ति कैसे होती है, यानी रस अनुभूति योग्य कैसे बनता है, कैसे ये पूर्णता को प्राप्त होता है? तो जब स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं तो वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। इसी से ही हमारा दूसरा प्रश्न तैयार हो जाता है कि रस के अंग कौन से हैं। जी हाँ, ये ही 4 यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये ही रस के अंग है। अब बात चली है स्थायी भाव की, तो ये वो भाव है जो स्थायी रूप से व्यक्ति के मन में रहते हैं। स्थायी भाव कोई बाहरी कारण पाकर रस में बदल जाता है। हर रस का एक विशेष स्थायी भाव होता है। आप इस सारणी को जरूर याद कर लें, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब बात करें विभाव की, तो स्थायी भाव को जगाने का जो कारण है वो विभाव कहलाता है। अब इसके भेद 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। यानी जिस पर स्थायी भाव का जगना टिका है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगता है। तो इसके लिए हमें 2 चीज चाहिए, आश्रय और विषय। आश्रय वह व्यक्ति है जिसके हृदय में भाव जगते हैं, और विषय जिसकी वजह से जगते हैं, यानी वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जगे। अब जब भाव जगे हैं तो उसकी तीव्रता भी बढ़ सकती है। जैसे अगर मेरे अंदर भय है तो भय बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस भय को बढ़ाएगा कौन? विषय की चेष्टा, यानी वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से भाव जगा है वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिसकी वजह से भाव बढ़ जाएगा। तो इसमें विषय की चेष्टाएं हैं, और बाहरी वातावरण भी उस तीव्रता में और अपनी भूमिका निभाता है, उसके प्रभाव को और बढ़ाता है। अब अगला है अनुभाव। यानी अनुभाव मन के भाव को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया। मान लीजिए मेरे हृदय में जो है भाव जग गया भय का। अब भय सामने वाले को कैसे पता कि मैं डरा हुआ हूँ? तो मेरा चेहरा जो है वो सफ़ेद पड़ेगा, मेरे पसीने आ जाएंगे, हो सकता है मैं हकलाने लग जाऊँ। तो भाव जगने के बाद जो प्रक्रिया होती है, वो जो बाद की क्रियाएं हैं जिसकी वजह से बाहर वालों को पता चले कि मेरे अंदर कौन सा भाव जगा है, वो अनुभाव है। अब इस दौरान कुछ छोटे छोटे भाव जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं कम समय के लिए, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या जो है वो 33 है। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि कैसे रस की निष्पत्ति होती है। तो ये वो सहृदय व्यक्ति है जिसके हृदय में स्थायी भाव पहले से हैं। तो यहाँ बात हो रही है स्थायी भाव भय की, जो कि बदलेगा भयानक रस में। अब यहाँ पर आलंबन 2 चीजें हैं। आश्रय, ये वो व्यक्ति है जिसके हृदय में भाव जगेगा, और किसकी वजह से जगेगा? तो यहाँ पर ये तेंदुआ दिया हुआ है जो कि विषय है। अब जो भय इसके हृदय में जगा, उसे बढ़ाने वाली चीजें क्या है? इस तेंदुए की जो दहाड़ है वो, और बाहरी वातावरण। तो ये उद्दीपन है जो इसके प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाएंगी। अब जब ये व्यक्ति डर गया, इसके भीतर भय पैदा हो गया, तो वो भय बाहर कैसे प्रकट हो? तो बाद की जो प्रक्रिया है उसे अनुभाव कहते हैं। तो यह व्यक्ति कांपेगा, पसीना आएगा, या और भी हो सकता है ये मूर्छित हो जाए। तो वो सारी चीज़ें अनुभाव है। अब इस दौरान इसके भीतर जो कुछ भाव जो है आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पानी के बुलबुले की तरह बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, जैसे चिंता, शंका, जड़ता। तो ये संचारी भाव है। तो जब ये पूरा प्रोसेस होता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं, तो वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है।